Ranks of Indian Army, Navy and Air Force. Friends, if you are preparing for JKP Constable, SSC, GD or Indian Army exam, then this topic is most important for your exam. Without wasting time, let's start. सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं इंडियन आर्मी, उसके बाद में हम जो है उसी के इक्विवेलेंट रैंक का देखेंगे इंडियन नेवी में, फिर इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो सबसे जो टॉप मोस्ट जो इंडियन आर्मी का जो रैंक है वो है फील्ड मार्शल। इंडियन नेवी में सबसे जो बड़ा रैंक है वो है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और इंडियन एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है इंडियन आर्मी, उसके बाद में ये है आपकी इंडियन नेवी और ये है आपकी इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा रैंक है इंडियन आर्मी में वो है आपका फील्ड मार्शल। यहाँ पे इंडियन नेवी में जो है सबसे बड़ा रैंक है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। उसके बाद में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स जो रैंक है वो है इंडियन एयरफोर्स का, जो कि सबसे बड़ा रैंक है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका जनरल। इंडियन आर्मी के आते हैं उसके बाद में जनरल। इंडियन नेवी के जो सबसे बड़े जो होते हैं जनरल रैंक के अधिकारी, उनको बोलते हैं एडमिरल। इसी प्रकार से जो इंडियन एयरफोर्स के, जिसे हम कह सकते हैं जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्हें कहते हैं एयर चीफ मार्शल। ठीक है, ये तीनों अधिकारी जो है एक ही इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमने फील्ड मार्शल बताया इंडियन आर्मी का, उसके बाद में इंडियन नेवी के एडमिरल ऑफ द फ्लीट और इंडियन एयरफोर्स के मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ये भी तीनों जो है एक ही यानी कि इक्विवेलेंट रैंक के हैं। उसके बाद में जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, ये जो है अलग अलग, भले ही इंडियन आर्मी के हैं जनरल और इंडियन नेवी के हैं एडमिरल, उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स के हैं एयर चीफ मार्शल, बट इन तीनों का जो है इक्विवेलेंट रैंक है इनका। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल से नीचे आता है लेफ्टिनेंट जनरल, ये आर्मी में होते हैं। उसके बाद में इन्हीं के इक्विवेलेंट जो है 22 एडमिरल, ठीक है, ये इंडियन नेवी में होते हैं, और एयर मार्शल होते हैं किसमें, इंडियन एयरफोर्स में। उसके बाद में अगर हम बात करें मेजर जनरल, मेजर जनरल जो होते हैं ये होते हैं इंडियन आर्मी में। उसके बाद में रियर मार्शल होते हैं, रियर एडमिरल होते हैं किसमें, इंडियन नेवी में। और इंडियन एयरफोर्स में जो होते हैं मेजर जनरल रैंक के अधिकारी, इन्हें कहते हैं एयर वाइस मार्शल यानी कि एवीएम। ठीक है, उसके बारे में चलते हैं आगे हम। हाँ, तो मेजर जनरल से नीचे जो अधिकारी आते हैं उन्हें कहते हैं ब्रिगेडियर, ये होते हैं इंडियन आर्मी में। उसके बाद में कॉमोडोर होते हैं, ये भी ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं। ये किस में होते हैं, ये होते हैं नेवी में। ठीक है, इंडियन नेवी में। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स में जो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होते हैं इन्हें कहते हैं एयर कॉमोडोर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रिगेडियर से नीचे इंडियन आर्मी में आते हैं कर्नल। ठीक है, कर्नल कहते हैं इनको। सो यहाँ पे इंडियन आर्मी में कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। इसी के साथ में अगर हम इनका कंपैरिजन करें इंडियन नेवी से तो कैप्टन, ठीक है, कैप्टन जो रैंक है वो इक्विवेलेंट टू है इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के अधिकारी के साथ। उसके बाद में ग्रुप कैप्टन जो होता है ये भी कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं किसमें, इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इंडियन आर्मी में कर्नल, उसके बाद में इंडियन नेवी में कैप्टन और इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन। नेक्स्ट आते हैं कर्नल से नीचे होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद में इंडियन नेवी में जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं इन्हें कहते हैं कमांडर। ठीक है, कमांडर कहते हैं इन्हें। और
जो इंडियन एयरफोर्स में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं, इन्हें कहते हैं विंग कमांडर। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में जो लेफ्टिनेंट कर्नल से नीचे अधिकारी होते हैं इंडियन आर्मी में, उन्हें कहते हैं मेजर। उसके बाद में जो इंडियन नेवी है, इसमें जो मेजर रैंक के अधिकारी होते हैं, इक्विवेलेंट टू मेजर रैंक होता है इनका, इन्हें कहते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर। और अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो स्क्वाड्रन लीडर जो होते हैं इक्विवेलेंट टू मेजर, ठीक है। सो मेजर कहते हैं किसमें, इंडियन आर्मी में, लेफ्टिनेंट कमांडर कहते हैं इंडियन नेवी में, और इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बारे में है यहाँ पे कैप्टन। मेजर से नीचे कौन होते हैं, कैप्टन। इंडियन आर्मी में कैप्टन और इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट। उसके बाद में अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है। ये कैप्टन रैंक के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, कैप्टन से नीचे होते हैं लेफ्टिनेंट। उसके बाद में इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। जो जब नए भर्ती होके आते हैं ऑफिसर्स, तो उनका रैंक होता है इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट। उसके बाद में इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ये टॉपिक जो है भले ही छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन, क्योंकि आप जो है बेल्ट फोर्स की नौकरी के लिए अप्लाई आपने किया हुआ है, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। सो यहाँ पे जो है ये वाला जो टॉपिक है, इसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।